समय साराए स्वामी त्याजदास्ते चेष्टवायुवावाय सर्वभावान्तरचे। फोन का बोल दो बेटी एक बार, फोन का अच्छे से बोल दो। सभी साधर्मी ध्यान पूर्वक इस सूचना को सुने। आप अगर मोबाइल लेके यदि बैठे हो तो कृपया मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए अभी फौरन निकाल के। प्रवचन कैसा है समय सार, कैसा है शुद्धात्मा, कैसा है निजात्मा। समय सार माने ग्रंथ नहीं, समय सार माने मैं। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ की तत्व की चर्चा है, उसके अर्थ की चर्चा है। समय सार में तो मेरी चर्चा है। गौमठ सार जी में कर्मों की चर्चा है, इसमें तो मेरी चर्चा है, मेरा अभिनंदन ग्रंथ है। यदि नाम देखोगे तो तुम्हें इसमें बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। नाम देखोगे, हाड़ मास देखोगे, शरीर देखोगे, कुल गोत्र देखोगे, जाति देखोगे, संप्रदाय देखोगे तो तुम्हें समय सार जी समझ में ही नहीं आएगा। समझ में ही नहीं आएगा। आत्मा वह सत्ता है, आपकी वह सत्ता है जिसमें उत्पाद व्यय है और ध्रुव व्यय है। उत्पाद व्यय और ध्रुव व्यय। उत्पाद व्यय में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होता है। उत्पाद व्यय माने पर्याय, अवस्था, हालत, दशा। इस पर्याय में बहुत कुछ हुआ है। मोह हुआ है, राग हुआ है, द्वेष हुआ है, दुखी हुआ है, चार गति में रुला है, पुण्य हुआ है, पाप हुआ है, आश्रम बंद हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसी समय एक सत्ता ऐसी है जहाँ कुछ नहीं हुआ है। बहुत सरल बात है बिल्कुल। टॉकीज के पर्दे पर पिक्चर बहुत चलती है लेकिन पर्दा कुछ नहीं बिगड़ता। पर्दे का मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। पर्दे पर बहुत कुछ दिखता है लेकिन होता नहीं है। आत्मा में बहुत कुछ दिखता है लेकिन होता नहीं। इतना सा भ्रम तोड़ना, इतना सा भ्रम, इतना सा कह रहा हूँ, इतना सा भ्रम तोड़ना जो अनादि से नहीं टूटा। इतना सा भ्रम तोड़ना है कि तुझे जो दिखाई दे रहा है ना उसका विश्वास करता है, लेकिन जो तेरा ध्रुव स्वभाव है, आत्म स्वभाव है, परमात्मा स्वभाव है, भगवान बनने का मूलाधार है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक बार व्यवस्थित बैठा, सेट हो जाओ, एक के पीछे एक हो जाओ। कुर्सियां नहीं सर। महातत्व स्वयं सिद्ध निरवलंबी निराधार, इसकी चर्चा कल तक हो गई। इससे आगे पढ़ना है मुझे। परिपूर्ण और निर्मोह, परिपूर्ण और निर्मोह। उत्पाद व्यय में तो मोह है लेकिन इधर मोह नहीं। उत्पाद व्यय में मोह है, ध्यान रखना। आत्मा निर्मोह है। जो मेरे दृष्टि का विषय है, जो मेरे अनुभव का विषय है, वो निर्मोह है। निर्मोह हमने तो यही सुना है, आत्मा मोही है। यही तो सुना है, आत्मा मोही है, बहुत राग द्वेष है, बहुत पाप है, बहुत बहुत। आत्मा का सबसे बड़ा पाप केवल इतना सा है कि मैं परमात्मा हूं ये भूल गया, बस। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। बाकी तो तुम इधर देख देख के बोलते हो, कैसा खाता है, कैसे पीता है, शादी कर ली कमा रहे, वो सब इधर देख के कह रहे हो। इनमें दम ही नहीं है, ऐसे उड़ जाएंगे। देख लेना, सबसे ज़्यादा पाप का भय लगता है इधर से। ऐसे चलती, ऐसे बैठती, ऐसे खाती, ऐसे उठती, ऐसे बैठती, ऐसे कमाती, दो कौड़ी के लक्षण नहीं है स्वच्छंद हो रहे हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या कहते हैं हम आपको, बस एक दृष्टांत ही देंगे, वो तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जरा एक बात बताओ, एक चक्रवर्ती भूल गया कि मैं चक्रवर्ती हूँ, लेकिन है बहुत बढ़िया, झाड़ू बहुत अच्छी लगा सड़क पे, पानी बहुत अच्छा भरता कुआं से, बोलता बहुत अच्छे, कितना बढ़िया है बोलो।
बोलो कितना बढ़िया है। और तू चक्रवर्ती है भैया, तेरी झाड़ू लगाने के लिए पैदा नहीं हुआ। झाड़ू अच्छे से लगाता है, बोलता अच्छे से, खाता अच्छे से, पीता अच्छे से, व्यवहार अच्छा करता है। इससे क्या काम मतलब तेरा? तू चक्रवर्ती है। अब जरा इधर लगा, तू भगवान है। तो सिद्धालय इसमें लिखा था, पहले आ चुका है, सिद्धत्व का मूलाधार। जितने सिद्ध हुए हैं वो इसी ध्रुव को जानकर हुए हैं, उत्पाद व्यय को जानकर नहीं, उत्पाद व्यय से भिन्न ध्रुव को जानकर। तुम पूछ रहे थे ना समय सार जी, बस उत्पाद व्यय से भिन्न ध्रुव बताने के लिए समय सार जी है पूरा का पूरा। काय से भिन्न? उत्पाद व्यय से भिन्न। अब ये नई सभा है, थोड़ा समझाना पड़ेगा। उत्पाद व्यय से भिन्न बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, बिल्कुल एक दृष्टांत में सारा काम हो जाएगा। उत्पाद व्यय से भिन्न ध्रुव, क्यों? जब तक ये दृष्टांत नहीं समझ में आएगा पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। मैं कितना ही बोलता जाऊंगा, आप भी कहोगे पंडित जी ऊंचे हैं, चर्चा ऊंची है, अपन घर चलो, अपन तो नीचे हैं। नहीं, तुम कितने ऊंचे हो ये चर्चा का विषय है। क्या कहा? तुम कितने ऊंचे हो ये चर्चा का विषय है। ध्यान से सुनना, आपकी बात चल रही है। दृष्टांत दे रहे हैं, बोलो भाई 1 किलो सोना गोल्ड फ्री में हम आपको दे रहे हैं, लेकिन एक शर्त है, उस जूते उस 1 किलो गोल्ड में वैल्यू कितनी होगी वो आप लगा लेना हिसाब, है ना। 1 किलो गोल्ड में हम 100 जूते मार के देंगे। आप हंस के लोगे कि रो के? तुम्हें नहीं मारेंगे 100, कौन में मारेंगे? गोल्ड में। कितना सा गोल्ड होगा? 100, 1 किलो। जैसे 1 किलो का बांट देगा लोहे का, इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा कहीं। 1 किलो गोल्ड, हाँ बताओ, 100 जूते मार के दें तो ले लोगे कि हंस के, कि रो के लोगे? कैसे लोगे? हंस के। 1000 मारे तो, 1 लाख मारे तो। अब आप कितने भेद विज्ञानी हो, इसका ही नाम है भेद विज्ञान। गोल्ड का क्या बिगड़ा? क्या जूता घुस गए? क्या घुस गया वो गोल्ड में? क्या घुस गया? 1000 जूते घुस गए क्या? तुम कहो पंडित जी 1 लाख नहीं 1 करोड़ जूते मारो, दे तो दो फ्री में। क्यों? ये दिख रहा है तुम्हें, जो कुछ हो रहा है वो ऊपर ऊपर हो रहा है, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। गोल्ड के वजन में कुछ नहीं बिगड़ा, गोल्ड के गुणों में कुछ नहीं बिगड़ा, गोल्ड की पर्याय में कुछ नहीं बिगड़ा, है ना। समझ में आ गई बात? क्या इस गोल्ड को, 1 किलो गोल्ड को हम अग्नि में डाल के दें तो, फ्रिज में ठंडा करके दें तो, दोनों में से कौन सी कंडीशन में लोगे? फ्रिज में रख के दें तब, या अग्नि में रख के दें तब? भाई इसका ही नाम संभाव है। इसी का नाम संभाव है, इसी का नाम संभाव है। मैं 2 बार इसलिए बोला है कि तुम इधर से संभाव देखते हो। जैन शासन का संभाव इधर से है। भिखारी पर्याय के काल में भी मैं ज्यों कहते हूँ, और निर्मल पर्याय के काल में भी ज्यों कहते हूँ, निगोद में भी ज्यों कहते हूँ, और सिद्धालय में भी ज्यों कहते हूँ। इस दृष्टि का नाम समता है। इस समता के बल पर यहाँ समता दिखाई देगी। यहाँ की समता से यहाँ नहीं है, यहाँ की समता से यहाँ है। अंतर समझ में आया? यहाँ की समता से यहाँ है, यहाँ की समता से यहाँ नहीं है। पढ़ी होगी सबने पंक्ति, जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार, अंदर वेद अंतर वेद कछु भी। अंदर भेद नहीं है, कहाँ? निगोद में, मुझ में और मझार मोक्ष में भेद नहीं। आएगी नहीं बात? तो अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, 1 किलो गोल्ड गटर में पटक के दूं तब तो नहीं लोगे? बोलो सोगानी, सोगानी है कौन? कोई प्रियांश नाम है, बहुत बढ़िया। बोल बेटे 1 किलो गोल्ड गटर में रख के दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कमाल है। अच्छा हीरे चांदियों से मड़ी हुई प्लेट में रख के दें तो? अब इसे ऐसे नहीं समझोगे आप, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। बोलो भाई गटर में पड़ा हुआ सोना फ्री में मिलेगा, और हीरे की प्लेट पर रखा हुआ, हीरे की प्लेट समझे, हीरे से बनी हुई प्लेट, उसमें रखा हुआ 1 किलो गोल्ड आप खरीदोगे तो 100 करोड़ में खरीदना पड़ेगा। अब बोलो 100 करोड़ फ्री को नहीं ले लेंगे जो, क्योंकि इस 1 किलो में बिगड़ा क्या है और इसमें एक्स्ट्रा क्या है? प्लेट तो तुम रख लोगे, सोना हमें दोगे ना, तो गोल्ड की प्लेट पे रख के दिया हुआ सोना या हीरे की माणिकों से जड़ा हुआ
प्लेट में रखा हुआ सोना, हमें क्या कीमत का। आहा, क्या कमाल है समता का। निगोद में है जीव तो भी कोई कमी नहीं है, और सिद्धालय के सिंहासन पे विराजमान है तो कोई वृद्धि नहीं हुई। अब सुनो, निर्मोह। मोह है, इधर है, यहाँ है मोह। मोह उंगलियां मटक रही, समझ गए। उत्पाद व्यय में, उत्पाद व्यय में माने 100 जूते पड़ रहे हैं जहाँ, 100 अग्नि में पड़ रहा है जहाँ, फ्रिज में रख रहे हैं जहाँ, वहाँ है फर्क। इसमें तो इस ध्रुव सत्ता की बात सुनो, निर्मोह है। आत्मा माने एक मिला जुला मत लेना, जरा ये समझ लेना जरा, जी बड़ी गड़बड़ है। आप जो समझ मैं एक आत्मा बैठा हूँ, ये नहीं, ये तो मिली जुली सरकार है, एनडीए है ना, आजकल नाम चलते ना, एनडीए, यूपीए ये तो मिली जुली सरकार है। इससे भिन्न है कोई अंदर में? तो देह की बात नहीं चल रही, कर्मोपाधि से उत्पन्न हुए राग आदि की बात नहीं चल रही, कर्मोपाधि से हुए राग आदि की बात नहीं चल रही। 2 बार बोल दिया मैंने। आप क्या समझते हो मैं तो बहुत गुस्सेल हूँ? तुम गुस्सेल नहीं हो, कर्मोपाधि से गुस्सेल कहे जाते हो। समझा देता हूँ, कर्मोपाधि से गुस्सेल नहीं हो तुम में से कोई भी, क्योंकि तुम निर्मोह हो। क्यों हो निर्मोह? यदि आत्मा निर्मोह नहीं हो तो फिर निर्मोहता किसके बल पर प्रकट होगी? फिर से बोलूं, यदि निर्मोह आत्मा में नहीं हो, निर्मोही आत्मा नहीं हो, तो निर्मोहता किसके बल पर प्रकट होगी? आइए दृष्टांत देके समझाता हूं। एक दृष्टांत दिया समय साजी परमागम में, भूताविष्ट पुरुष की भांति। भूताविष्ट समझते थोड़ा सा? किसी को भूत लग जाए तो कैसी कैसी प्रक्रिया करता है। जब भूत लग जाता है तो बेटा अपनी माँ को नहीं पहचानता, तूफान मचाता है, तोड़ फोड़ करता है, उठा पटक करता है। सोचो जरा, तो माँ क्या करती है? उसको गोली मार देगी? बोलो क्या करेगी? जो बेटा माँ को ही थप्पड़ मार रहा हो, कपड़े फाड़ रहा हो, ऊधम पट्टी कर रहा हो, माँ क्या करेगी? मेरा प्रश्न है, क्या करेगी? बोलो, गोली मार देगी? क्या करेगी? क्यों? समझाई क्या? वो तो समझ ही नहीं रहे। भूताविष्ट है, भूत चढ़ गए वहाँ पे तो भयंकर लगे हुए हैं उसे। बोलो क्या करेगी? बोलो कि बेटा तो निर्दोष है, हमारा बेटा तो निर्दोष है। आज इसे भूत लग गई, आज इसे भूत लगे हो ना, दृष्टांत की बात है। गर्मी चढ़ जाती कभी कभी तो कैसे कैसे करने लगते हैं। बोलो, देखो आज मेरा मूड खराब है, फिर मत बोलना, मैं पहले से ही कह रहा हूँ तो ये मूड खराब होता है तो कुछ होता है ना, तो ये जो खराबी दिख रही है वो मूड खराबी की है। ऐसे ही आत्मा में जो मोह राग देश दिखाई दे रहा है वो कर्मोपाधि जन्य है, उसका नाम औपाधिक भाव है, औदिक भाव है, आत्मा का भाव नहीं है। ठीक, तो शरीर भिन्न, कर्म भिन्न, और पर्याय में चल रहा है अशुद्ध भाव, मोह राग देश का विकारी भाव। वो मेरा किया हुआ नहीं है, वो मोह मेरा किया हुआ नहीं है। मैं निर्मोह हूँ, मैं निर्मोह हूँ। वो फिर से पकड़ो, वो मेरा किया हुआ नहीं है। तो वर्तमान पर्याय में मोह राग देश तो है, लेकिन वो मेरा किया हुआ नहीं। इसका भी दृष्टांत देना पड़ेगा। क्यों तुम करोगे? पंडित जी आप कह दो, क्या करें हम? निश्चय से कह रहे हो? निश्चय नहीं, सच्ची कह रहे। ये निश्चय को कमजोर मत करो, निश्चय माने सच्ची, सच्ची समझते हो? देखो अब दृष्टांत दे रहे हो, वो कोई दस्ता नहीं मेरे पास, मैं बिना दृष्टांत के एक शब्द नहीं समझा सकता। बोलो भाई, क्यू में लगे हैं, क्यू में लगे हुए हैं, और तुम हमारे आगे खड़े हो और मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और पीछे से धक्का आया तो मेरे धक्के से तुम दब गए, तो तुम सबसे पहले किसको बोलोगे? पंडित जी ठीक से खड़े हो ठीक से भी खड़े नहीं रहते, खड़े रहे मर जाएं, क्या करें? आप करोगे, नाराज होगे, पक्की बात। लेकिन मैंने कहा बेटे इधर देखो, पीछे पीछे देखो, मैं एक कल्लू कहाँ है, वो धक्का मार रहा है। मैंने होता है ना कोई डॉन वो पीछे धक्का मार रहा है। बोलो अब आपको मेरे शरीर से दब रहा है, ये बात सच्ची है, मेरा दोष कितना है ये पूछ रहा हूँ। बोलो भाई क्या लग रहा है तुमको? धक्का मेरा ही लग रहा है, मेरी बॉडी से ही आप दब रहे हो। आपको मेरा दोष कितना % दिख रहा है? बोलो। जैसे मेरा दोष नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे कर्मों के धक्के से मोह राग देश होते हैं। आत्मा के मूल स्वभाव में मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और उसमें से उत्पन्न होने वाले जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो भी मेरा किया हुआ नहीं। आपको बहुत ही जानकारी है, इसलिए वही दृष्टांत दे देता हूं आपको।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किसने किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने करवाया ये महत्वपूर्ण है। समझ गए दृष्टांत? बहुत छोटा है, कितना छोटा दृष्टांत से समझ गए होगे आप। हम किसे पकड़ते हैं? ओसामा। जिसने अटैक किया वो तो मर ही गया, वो तो अपराधी, तो वो मर ही गया वहां। हमने उसे नहीं पकड़ना है, हमें नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इसके पीछे कौन है। समझ गए? पूरा विश्व में जितनी भी तहकीकात होती है वो तह में जाकर के कही जाती है, मास्टरमाइंड कौन है इसका। आत्मा तो निर्दोष गायक है, इसका मास्टरमाइंड कौन है जो मुझे आदेश करा रहा है? कौन है जो कह रहा है शादी करो, धंधा करो, मिलावट करो, भ्रष्टाचार करो? ये कौन है? आत्मा मात्र ज्ञान से बना हुआ है, तो जान तो सकता है लेकिन बदल नहीं पाता। हाँ, एक काम कर सकता है, ज्ञान फेवर कर सकता है। ज्ञान भोगों का फेवर करता है तो बंध को प्राप्त होता है, और ज्ञान ज्ञाय का फेवर करता है तो मोक्ष को प्राप्त होता है। इतना सरल काम, बहुत सरल। तुम्हारे अंदर में दो प्रकार के डिजायर्स चलती होंगी, दो प्रकार की, समझ गए होंगे, दो, अच्छी और बुरी। अब आप किसको फॉलो अप करते हो? बस ये आपके हाथ में। अरे मजे ले लो यार, मजे ले लो, दो बटन खोलो, मर्द बनो, आज जिंदगी फिर ना मिलेगी। काय के लिए मिली है? मजे करो। ठीक है, मजे करो, अब क्या करें। ठीक है, 4 दिन मजे करो, फिर रावण की तरह चले जाओ। लेकिन ज्ञान कहता है इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड, आई एम नॉट फेवर, इन फेवर। खत्म, बदल, इतने में काम हो गया बस। दूसरी बात, जब अपनी इसमें एक सत्ता है ना, महातत्व, महातत्व। अभी हमको लगता है पामर तत्व, मैं बहुत पामर हूँ भैया, क्या बताएं, हम गरीब आदमी, छोटी सी नौकरी, पत्नी की तलाश में बहुत दुखी हैं। सब अपने अपने हैरान परेशान, छोटे मोटे तत्व मान रहे हो अपने को, बहुत छोटा। फिर सुनो, तुम्हारी महिमा क्या बताइए, तुम महातत्व हो। इसकी चर्चा वहां की थी, महातत्व, इतने महान तत्व हो। अब कहूँगा तो फिर अधूरी पड़ेगी बात, इसलिए कल की बात कल ही सुन लेना। अब हमने अभी नहीं सुना रहे, अभी अधूरी कहूँगा तो आप कहोगे बस क्या क्या छोड़ दिया उन्होंने, इसलिए अभी नहीं कह रहा हूँ। विश्व का महातत्व अनंत सिद्ध भगवान तो इससे बहुत छोटे तत्व हैं। मेरे एक अंश का नाम अनंत सिद्ध है, पंच परमेष्टि की पर्याय, निर्मल पर्याय, मेरे एक अंश का नाम है। और कितने अंश का नाम है सुनोगे? कैलकुलेशन, अनंता अनंतवा भाग, अनंतवा भाग नहीं, कितना? निर्मल पर्याय तो क्या कहें आप। ऐरावत हाथी देखा है? नहीं देखा, थोड़ी वो सुना होगा। ऐरावत हाथी इतना बड़ा होता है, उस पर 1.25 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं, सूंड पे केवल। कैलकुलेशन है, मैंने किया हुआ था, बहुत बड़ा। समझ में आया? मैंने करोड़ों अप्सराएं नृत्य करती हुई, 8 सूंड होती हैं, फिर कितने कितने दांत होते हैं, फिर एक एक दांत पे एक सरोवर होता है, एक एक सरोवर पर फिर कमल होते हैं 32-32, फिर उनकी कमल नहीं होती 32-32, फिर एक एक पंखड़ी भी एक एक देवी नाचती है। तो कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ी निकल आएगी वो। जरा आप सोचो, ये जो अरहंत सिद्ध है ना, उसमें से एक नर्तकी का नाम है, एक अरहंत। समझ गए? मैं महातत्व हूँ। केवल तुम करेक्ट क्लिक करो, करेक्ट लिंक करो, और एकदम। आपने देखा हो जो लोग इंटरनेट चलाना नहीं जानते, गूगल वगैरह जो भी कैसे वे हैरान परेशान होते रहते से होता मटका से, उनको टिकट ही नहीं बना। और जो समझदार बच्चा था वो लो बन गया टिकट, है ना? ऐसा ही तो होता है। और जिन्हें नहीं आती भी बेचारे कहने कहाँ भटकते फिरते हैं। ठीक है, बस आपको यही सिखाया जा रहा है। उत्पाद व्यय में बहुत कुछ विकार भी है, बहुत कुछ विकार है जहाँ आपकी शिकायत है। और आपको ये लगता है अब एक प्रॉब्लम, जब पंडित जी मोह राग देश नहीं होगा, पर्याय में विकार नहीं होगा, तब हम ध्रुव जानेंगे, तब हम सम्यक दर्शन करेंगे, तब हमें रत्नत्रय होंगे। बस ये सबसे बड़ी मिसिंग है। इसे सुधारने जाओगे ये कभी सुधरेगा ही नहीं, ये कभी सुधरेगा ही नहीं। पर्याय सुधारने जाओगे, परिणाम सुधारने जाओगे, 3 काल में नहीं सुधरेगी। खराब दृष्टांत दूँ? खराब दृष्टांत दे रहा हूँ, खराब। ललितपुर में एक विद्वान थे, बुजुर्ग थे, मैंने आजकल प्रवचन नहीं कर रहे इसलिए बुजुर्ग प्रवचन, बहुत बुजुर्ग हैं, 80-90 साल से ऊपर की उम्र। उनका एक दृष्टांत, वो तुम मिलने गए थे जिनसे ललितपुर में,
बहुत बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग, उनका दृष्टांत है बहुत बढ़िया, वे देते थे, प्रवचन करते थे जब ललितपुर में, तब उन्होंने दृष्टांत दिया। एक व्यक्ति हिमालय पर्वत में गया, उसे पेशाब लगी तो उसने पेशाब कर ली तो वो बर्फ़ बन गई। समझ गए, इतनी जल्दी बता दी, बर्फ़ बन गई। भाई यूरिन करोगे तो क्या होगा, हिमालय में बर्फ़ बन गई। अब उन्होंने उस बर्फ़ को कितनी बार धोएं कि वो शुद्ध हो जाए। क्या करें? अरे तुम मलिन पर्याय को धोने मत जा। मलिन पर्याय को, आपको पता है मलिन पर्याय धोई नहीं जाती। टोडरमल साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, मलिन पर्याय उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम है मलिनता का नाश। विकारी पर्याय उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम है विकारी पर्याय का नाश। जो विकारी पर्याय हो गई वो तो गई। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? पर्याय की चिंता करना चाहिए कि ध्रुव देखना चाहिए? ध्रुव देखते से अगली पर्याय निर्मल हो गई, बस खत्म। अब बोलो कितना सरल काम हुआ। आप क्या सोचते हो, मैं घर में रहूं और राग ना हो, उस दिन सम्यक दर्शन होगा। पत्नी का राग नहीं होगा तब सम्यक दर्शन होगा, टोटली रॉन्ग। व्यापार करने का राग नहीं होगा, शत्रुओं से द्वेष नहीं होगा तब सम्यक दर्शन होगा, टोटली रॉन्ग। खुल के कह रहा हूं मैं। हम सब इसी तरफ ट्राई करते हैं। पांडे जी कितना मोह है, इससे दुश्मनी, इससे प्रीति। एक ही घर में हम 10 मेंबर हैं, उन्हीं से एक से राग एक से द्वेष। सुनो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, ये सब होने पर भी सम्यक दर्शन होता है। क्यों होता है? मैं जानता हूँ ये कोई नहीं कहेगा आपको, सब यही कहेंगे परिणाम सुधारो, लड़ो झगड़ो नहीं, फला मत करो, ये नहीं करो। नहीं तो घर मत जाना, मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक बात कह रहा हूँ। नहीं, सारी दुनिया कह रही है लड़ो झगड़ो नहीं, मैं कह रहा हूँ लड़ाई झगड़ा हो तो अभी सम्यक दर्शन हो रहा है ना। उल्टी बात है कि नहीं? सारी दुनिया कह रही है ऐसे खाओ, ऐसे मत खाओ, ऐसे पियो, ऐसे मत चलो, ऐसे, यही तो कह रही है। और मैं खतरनाक क्या बोल रहा हूँ? चाहे जो खाओ, उल्टा नहीं करना। तुम लोग अच्छा खाते हो इसलिए कह रहे हैं। तुम्हारा मतलब कुएं का पानी आदि आदि, तो हम जैसे नहीं रह पाओगे, हम मालूम है। सम्यक दर्शन अंजन चोर को कैसे हुआ था जी बताओ? देह की क्रियाएं बदल करके या केवल दृष्टि बदल करके? शेर के मुंह में से पहले कुल्ला कराया होगा, क्यों? कमंडल से मुंह कर, आज बहुत बढ़िया टॉप क्वालिटी की चीज दे रहे सम्यक दर्शन, क्या कराया होगा, क्यों? क्या कह जा? आई बात समझ आ रही? हाँ, तो मलिन पर्याय दूर करने नहीं जाना। मलिन पर्याय उत्पन्न नहीं होगी, इसका नाम है मलिनता का नाश। नवीन कर्म उत्पन्न नहीं होते, इसका नाम है कर्म का नाश। कर्मों का नाश कभी नहीं होता, कार्माण स्कंध कभी नष्ट नहीं होते। हाँ, कार्माण अकर्म रूप परिणामित हो जाती हैं, ये टेक्निकली भाषा है, आप टेक्निकली मत सुनो अभी। तो फिर पंडित चाय जैसा खाएं, हम नहीं कह रहे चाय जैसा, तुम जैन हो अच्छे ही खाओगे इसलिए कह रहा हूँ, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करने के लिए ध्रुव देखना है बस। पर्याय की तरफ मत देखो, पर्याय निर्मल हो जाएगी। बराबर समझ में आ रहा है? फिर से देखो, ये ध्रुव, ये उत्पाद व्यय, यह मलिनता है, मोह राग देश है, मोह राग देश माने मलिनता है, और यहाँ ध्रुव, बराबर। अब तुम क्या सोच रहे हो, ये साबुन है और ये हाथ हैं, गंदे हाथ, तो साबुन से हाथ गंदे धोएंगे या गंदे हाथ पवित्र करने के बाद साबुन लगाएंगे? जल्दी समझ जाओ, बोलो। गंदे हाथ धो के आएंगे फिर साबुन से हाथ धोओगे, कि साबुन से हाथ धोगे तब हाथ धुलेंगे? हमारी यही हालत है सबकी। हमें क्या लग रहा है, पहले पंडित परिणाम तो सुधरे, सम्यक दर्शन तो बात की बात है, पहले हमारे भाव तो सुधरे, क्रिया तो सुधरे, हाव भाव तो सुधरे, खान पान तो सुधरे। अब क्या बताएं पंडित जी, मोबाइल देखा तो कैसे भाव होत, और शादी कर ली तो कैसे भाव होत, और बच्चों में कितने झगड़े होत, और टेंशन और वसीयतनामा, हम तो मर ही जा रहे। तो पहले जो तो निपटे तब, और हम कह रहे जे सब ज्यों के त्यों बने रहेंगे तो भी सम्यक दर्शन होता है। बहुत सरल दृष्टांत देते हैं, बिना दृष्टांत के काम नहीं चलेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। मुझे पता है उल्टा उल्टा प्रवचन हो रहा है, बिल्कुल सीधा सपाट है, नहीं चलिए उल्टा इसलिए लगता है कि हमें ये ही लगा है। हमें बचपन से सिखाया गया है परिणाम खराब मत करो, और परिणाम सुधारने जाते हैं तो जिंदगी निकल जाती है और परिणाम नहीं सुधरते। और परिणाम सुधारने की विधि है बहुत सिंपल। बोलो भाई वो बंद पंखा चालू करो, करना बेटा, क्या करोगे चालू? बांस लाओगे, हिलाओगे, क्यों चलाओगे, कैसे चलाओगे? तो अब वहाँ सब को अक्कल है, क्यों? काले कपड़े पहन के चलेगा कि सफ़ेद कपड़े पहन के?
हवास हो गई? क्यों? अष्टमी के दिन चलेगा कि नवमी के दिन? अरे बोलो। अच्छा क्यों? खाली पेट चलेगा कि भर पेट? अजी फालतू बातें लग रही हैं सबको। भाई ऐसे ही ध्रुव है, बस केवल स्विच ऑन करो, ये स्विच है, बस निर्मल पर्यायों का स्विच है। ये निर्मल पर्याय ध्रुव देखा और यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की हवा चालू। इतना सरल काम है। ध्यान रखना, उत्पाद व्यय ध्रुव, या समझ गए? पूरा समय सार जी परमागम इसके लिए है। बता दूं, जीव अजीव अधिकार, उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव इधर दिखाना। जीव है, बाकी सब अजीव है। आश्रव अधिकार, ये निराश्रवी है, सदा निराश्रवी है, और ये आश्रव यहाँ है। उत्पाद व्यय में आश्रव है, बंध इधर है, संबंध इधर है, मोक्ष इधर है, तुम इधर हो। मोक्ष भी चले जाओगे तो आनंद इसका है, आनंद इसका है, इसका नहीं है आनंद। मोक्ष का आनंद नहीं होता। मोक्ष, ध्यान से सुनना, बहुत मजे, इतनी आनंद आ रहा है मुझे बोलने के पहले ही। आप समझ जाओगे तो आनंद आएगा, नहीं समझ में आया तो चर्चा करना। मोक्ष जाने पर मोक्ष का आनंद नहीं होता, ध्रुव का आनंद होता है। इसलिए संसार में रहने पर भी संसार का दुख नहीं होता है, ध्रुव का ही सुख होता है। इतनी सी बात है पूरे जिनागम में। ध्रुव को भूलने से दुख और ध्रुव को जानने से सुख। न संसार का दुख और न मोक्ष का सुख। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करना, तो दृष्टांत दूंगा, और तो कोई रास्ता नहीं। फिर से क्या बोला? पूरा द्रव्यान्योग का सार क्या है? पूरे द्रव्यान्योग का सार न मोक्ष का सुख और न संसार का दुख। इसका नाम है ध्रुव। केवल जितना सुख हो रहा है वो इसे देखकर हो रहा है, और जितना दुख हो रहा है इसे भूल कर हो रहा है। समझ में आ रही कोई बात? नहीं समझ में आ रही? अब दृष्टांत देता हूँ। अभी जो नए लोग आए होंगे उन्हें ध्रुव भी पता नहीं, लेकिन जिन्हें पता होगा वे तो मजे करो। रेडी? हाँ भाई, नए लोगों को देख रहा हूँ, देखना जरा दृष्टांत। यहाँ चिंतामणि रत्न है और यहाँ भीख मांग रहा है। बताओ दुर्भाग्य इधर है कि इधर है? बोलो बोलो। इधर चिंतामणि रत्न है अपने पास, और फिर भी बना भिखारी निपट अजान। इसमें चिंतामणि का क्या गलती है? अब इसे बताओ, ये चिंतामणि को भूलकर दुखी है, भीख मांग रहा है, नौकरी कर रहा है, हैरान परेशान हो रहा है। अब इसे सुखी होने के लिए क्या करना है? नौकरी छोड़ने के लिए क्या करना है? भीख मांगना छोड़ने के लिए क्या करना है? बोलो। लो, मैं नहीं कह रहा हूं छेड़ाला की पहली पंक्ति, भूल आपे को भूल आपको। तो आज से हम क्या करें पंडित जी? आज से हमारा समय हाँ हो जाए। अभी भी हमें क्या लगता है, सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं सच कहता हूं, अब पुराण पढ़ के देखो, पहली बार 2 मिनट प्रवचन सुना, 2 मिनट मुनिराज का मुखारबिंद देखे, प्रतिमा का दर्शन किया, और 2 मिनट भी नहीं, क्षण भर निज रस को पी चेतनो सम्यक दर्शन। करोड़ों नहीं, एक बहुत अच्छा पढ़ने लायक है, आप चाहो तो आपकी उस पर भिजवा देंगे, आप पढ़ना। पशुओं की एक मीटिंग हुई, पशुओं की एक मीटिंग। उन्होंने एक बात कही, पूरी तो पढ़ना उसमें ही, मैं तो बस 2 लाइन कह रहा हूँ। उन्होंने कहा ये आदमी कितना गधा है। गधा नहीं कह सकते, वो गधा तो बहुत अच्छा होता है उन्होंने अपने पशु समाज में ऐसा कहा, आदमी कहीं का, समझ गए? जैसे अपन कहते हैं गधा कहीं का, ऐसे गधा लोग क्या बोलते हैं? आदमी कहीं के। इतने बट्ठर हैं ये। इन्हें सम्यक दर्शन कराने के लिए द्वादशांग की रचना हुई, और हमें सम्यक दर्शन कराने के लिए कुछ भी नहीं लिखा। ये इतने समोसरण में जाते हैं, इतने शिविरों में जाते हैं, इतने पंचकल्याणों में जाते हैं, इतनी कक्षाएं लगाते हैं, तो अभी इनके यहाँ गिनती के सम्यक दृष्टि पूरे 2.5 द्वीप में 700 करोड़ बस, और हम असंख्यात, अनकाउंटेबल। और सम्यक दृष्टि नहीं, पंचम गुणस्थानवर्ती, अनकाउंटेबल। आगे क्या लिखा पता है उसमें? पशुओं की सभा में देवों पर और मनुष्यों पर दया का भाव छा गया बेचारा आदमी बेचारा आदमी। द्वादशांग की रचना होने पर भी हमें लगता है बहुत लेंथी वर्क है, इतनी देर की बात है। बोलो भाई, सारे दुख क्यों हो रहे हैं? क्योंकि चिंतामणि को भुलाया।
दुख दूर करने में कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, बोलो। अब ये ना एक समय बिल्कुल भैया, जितने नए लोग हैं वे तो सम्यक दर्शन लेके ही जाना आज, नए लोग पुराने लोगों को छोड़ दो। दिमाग में रहता है, असल में गलती पहले ही बता दी, यहाँ अपने को सुधार करने का विकल्प ये बहुत हैरान करता है। मैं भी परेशान हुआ, चिंता नहीं करना, मैं भी बचपन से बहुत परेशान रहा, लेकिन इधर सुधारने की कोई रास्ता नहीं थी, इधर से सुधरने की रास्ता थी। पंखा चलाने के मैंने करोड़ों उपाय करे, फिर एक सच सरल उपाय था, स्विच ऑन, बस। ठीक, अब चलूँ आगे। अब मैं पढ़ा सकता हूँ आपको निर्मोह। हा, मोह इधर है और मैं निर्मोह हूँ, मोह इधर है और मैं। दो चार दृष्टांत दूंगा इसके समझाने के लिए। आत्मा तो अभी दिखा नहीं सकता हथेली पे रख के, घर के दृष्टांत दे देता हूँ। पापा ने सुबह सुबह उठ के, बच्चा पढ़ता नहीं था, फेल हो रहा है, जो भी कुछ खेलता रहता वीडियो, तो एक तमाचा जड़ा जम गया और दो चार सुना दी गर्मा गर्म, बच्चा रोने लगा। पिताजी चले गए, पापा की शिकायत मम्मी की कोर्ट में। पापा कितने गंदे, पापा कितने खराब, आई डोंट लाइक, आई हैड। बता सकते हो? फिर मम्मी ने भेद विज्ञान कराया। नहीं बेटा, पापा बढ़िया हैं, जो मारो जो मत देखो, क्यों मारा ये देखो। तुम पढ़ते नहीं हो, फेल हो जाते हो, रैंक बिगड़ जाती है, ऐसे तमाम समझ गए ना, जो जो और कह सकती सब। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पापा खराब हैं कि अच्छे हैं? तुम क्या कह रहे हो? पापा ने मारा है, ये बात सही है, पापा के द्वारा मारने वाली पर्याय खराब है। लेकिन मम्मी ने याद दिलाया, बेटा जब तुम पास हुए तो बाइक किसने दिलाई थी, और जब तुम फर्स्ट पास हुए थे तो मिठाई किसने बंटवाई थी, और पिकनिक पे कौन ले गया था, और ये सब तुम्हारा ये खर्चा कौन उठा रहा है, और तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या करेंगे पापा? बोलो क्या करेंगे? अब उसे क्या समझ में आया, पापा की अच्छी बातें भी मालूम हो गई और पापा की बुरी बातें भी मालूम पड़ गई। दो ही बातें मालूम पड़ गई, दो ही है ना। अब आप क्या कहना चाह रहे? बोलो, पापा अच्छे हैं कि खराब हैं? बोलो भाई। अरे पापा तो बढ़िया ही। ठीक है कि और दूं दृष्टांत? यदि तुम इससे फैसला करने जाओगे तो तलाक हो जाएंगी, एक भी घर में नहीं बच पाओगे। इसके बल पे करोगे ना तो तलाक हो जाएंगी। काय पति ने नाराज हुआ, वो छोड़ के चल दी, तुम्हारी पर्याय खराब तो तुम्हें खराब। बोलो क्या करते हो? बोलो, जितनी पत्नियां तुम्हारे घर में रह रही हैं वे सब भेद विज्ञान के बल पर। अरे भैया हैं तो वे अच्छे, गुस्सा ही खराब है। महिलाएं बड़े प्रेम से कहती हैं, उनको गुस्सा ही खराब है, वे तो बहुत अच्छी हैं। हम भी कह रहे, बोलो पर्याय ही तो, पर्याय भले ही पामरे हो, अंतर में वैभवान हूँ मैं। बस खत्म। तुम जितने परेशान हो, इधर देख के परेशान हो, इधर सब बदलेगा, चिंता नहीं करना। इधर देखते से अपनी प्रभुता देखते कि महातत्व देखते ही ये सारी पर्याय निर्मल होते होते मोक्ष हो जाए। बराबर समझ में आ गया? हाँ भाई बताओ, चिंतामणि को स्वीकार करने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत है कि कुएं के पानी पीने की जरूरत है? कुएं का पानी पियो बेटर, हमें कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा बदलो कोई दिक्कत। लेकिन ध्रुव चिंतामणि को स्वीकार करने के लिए क्या करना ये तो बता दो। ठीक, तो निर्मोह। अब हम आगे कह रहे, यदि ये निर्मोह नहीं होता तो यहाँ निर्मोहता कैसे आती? यदि ये निर्मोह नहीं होता तो यहाँ निर्मोहता कैसे आती? बहुत सरल दृष्टांत। एक मंदिर में हम गए, उस मंदिर में प्रतिमाओं का मंजन नहीं करते थे। मंजन, बहुत प्राचीन मंदिर, मुंसुरतनाथ भगवान का, कोटा के पास हुआ है ना, केशवराय पाटन। उस गांव में ऐसे इतने समझ लो, कोई उनके व्यवहार ऐसे कि उन्होंने प्रतिमा का मंजन ही नहीं करा। जब मैं दर्शन करने गया तो वे प्रतिमाएं मुझे लग रही थी काले पाषाण की प्रतिमाएं, टोटली काली, काले पाषाण की प्रतिमा। तो मैंने सारे 10 लक्षण के बाद जाते हैं उत्तम क्षमा के लिए,
तो सब लोगों से कहा आज अपन यहाँ ताश नहीं खेलना कोई, और फालतू ये और कोई अंताक्षरी में टाइम नहीं खराब करना। आज अपन सब लोग मंदिर का प्रक्षालन करेंगे, मंजन करेंगे। कम से कम 250 साल बाद उस प्रतिमा का मंजन हुआ, तो आप कल्पना नहीं कर सकते वो सोने जैसी चमक रही थी। तो जिसे मैं काला पाषाण समझ रहा था वो तो स्वर्णमयी प्रतिमा थे। सबको अचंभा हुआ है, सब पूरे 80-80 साल के बुजुर्ग आए, बोले हमने तो कभी इस प्रतिमा को ऐसा देखा ही नहीं, हमने तो काला ही देखा है। मेरा तो उत्तर ये है, प्रश्न ये है, यदि वो अंदर से स्वर्णमयी नहीं होती तो कैसे प्रकट होती? यदि वो काले पाषाण दिख रही थी, काले पाषाण की दिख रही थी, यदि वो काली ही होती, यदि वो काली ही होती तो कैसे प्रकट होती? ऐसे ही अशुद्ध पर्याय ने मोह राग देश की पर्याय है, और अंदर निर्मोह ही नहीं होता तो सिद्धालय में निर्मोही कैसे प्रकट होता? इसलिए मैं वह आत्मा हूँ, वह समय सार है जो निर्मोह है। आगे निर्मोह है और कैसा है? परिपूर्ण है। कौन सा शब्द लिया? कौन सा शब्द लिया? परिपूर्ण। अब इसको समझाता हूं, ठीक? परिपूर्ण का मतलब अपन क्या समझते हैं? केवल ज्ञान हो गए। परिपूर्ण का क्या मतलब समझते? सिद्ध हो गए। तो वो तो अपन हुए ही नहीं अभी। ध्यान रखना, यहां से परिपूर्ण नहीं है, यहां से परिपूर्ण है। अब ऐसे समझ में तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ से और यहाँ क्या होता है जी? जो लोग नए आए हुए तो कह रहे पता नहीं क्या कह रहे, उंगली मटका रहे, यहाँ से परिपूर्ण यहाँ से नहीं, क्या है? तो मैं समझा, दृष्टांत देता हूँ, बिल्कुल दृष्टांत, परिपूर्ण का दृष्टांत। ध्यान से सुनना। इतना सा पप्पू है छोटा सा, बताओ ये परिपूर्ण है कि अपूर्ण है? अरे मूछें नहीं है, देखो गौर से, मूछें नहीं है और जेब भी नहीं बनी अभी, बाकी मसल्स, बोलो। और अभी सुनता तक नहीं है, मानता तक नहीं है, बस कहीं होता है जाऊ करो पोटी। उसका बच्चा इतना भाग्यशाली होता है, पूरा घर उसका पोटी ग्रह कितना भाग्यशाली! क्या उसे लाख बार समझाओ, छोटे से पप्पू को लाख बार समझाओ, मार के समझाओ, डांट के समझाओ, लेकिन ढीठ है बिल्कुल। ऐसे बच्चे को तो बिल्कुल क्या करना चाहिए? नगर निगम की गाड़ी में क्या भाई क्या करना चाहिए बोलो? जो बच्चा नहीं मानता हो, नहीं सुनता हो और इतना खराब, पापा की मूंछ खींच देता है, दादा की नाक नोच देता है। अब बोलो ये पप्पू खराब है कि परिपूर्ण है? तुम बताओ क्या कह रहे? सोच लो, सोच लो, ये परिपूर्ण है कि अपूर्ण है? कि पंडित जी बाकी का गलती देखो, अब आगे क्या गलती? पर्याय में, अवस्था में, अभी उसमें योग्यता ही कितनी है? इतना छोटा, योग्यता कम है तो ऐसा ही करेगा। ऐसे ही पहले गुणस्थान की योग्यता कम है, इसलिए गलतियां हो रही हैं मोह राग देश की। और जब ध्रुव के आश्रय से बढ़ते जाते हैं तो योग्यता बढ़ती जाती है, उसका नाम सम्यक दर्शन। योग्यता बढ़ती जाती है, इसका नाम पंचम गुणस्थान। योग्यता बढ़ती जाती है, इसका नाम केवल ज्ञान। कितना सरल काम। हम क्या सोचते हैं? आज ही भगवान बन के बताओ, आज ही मुनि बन के बताओ, आज ही सम्यक दृष्टि करके बताओ। अरे कर न तो, क्यों? कितने दिन में बनता है बच्चा डॉक्टर? आज ही बनाओ, आज ही बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आज ही बनाओ। बताओ भाई कौन से हॉस्पिटल में ले जाएं कि भाई कोई टॉक्सिन वो दे दे, बूस्टर। सो मोड़ा 25 साल वालों इंजेक्शन लगाओ, ठुसू इतना सा मोड़ा 25 का, मुँह छे नहीं कर है कोई ऐसा? अरे 25 साल का 25 साल में होगा। ऐसे 7वें गुणस्थान की योग्यता 7वें गुणस्थान में आएगी, 6ठे की योग्यता 6ठे में आएगी, 4थे की योग्यता 4ठे में आएगी। लाना नहीं है, आएगी। मूछे लाना है? क्यों? तुम्हारा बच्चा हो छोटा सा तो उसे देखते कि बड़ी परेशान होती हो, कितने दिन हो गए देखते देखते अभी तक मूछे ही नहीं आई। कहाँ बताएं भैया, पता नहीं, हमें तो लग रहा है जो क्या सो मोड़ा है। कितना धैर्य है आपको? धैर्य, क्रम नियमित पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय अपने समय से आएगी। हम कहते करके बताओ, करके बताओ। अरे करके कौन बताए? बच्चे की मूछें ला के बता। एक काम करो, इतने से बच्चे से 1 किलो वजन ही उठवा दी, क्या उत्तर है आपका? इस बच्चे में योग्यता की कमी है, और योग्यता की कमी को बच्चे की कमी नहीं कहते, मेरा बेटा परिपूर्ण है। ऐसे ही ध्रुव पूरा परिपूर्ण है, और पर्यायों में योग्यता की कमी होने से मोह राग देश है,
और जैसे ही ध्रुव को स्वीकार करते हैं तो योग्यता बढ़ती है, तो चौथा होता है, यहीं छठा होता है, यहीं सातवां होता है, यहीं आठवां होता है, और यहीं बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान होता है। अब बोलो, शॉर्टकट बता दिए, पूरा मोक्ष मार्ग बता दिए इतनी देर में। हाँ बोलो भाई, मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ। परिणत इसका नाम नहीं, तुम इधर देखते हो एक्चुअली। जैसे मैं कहूँ अभी तुम भगवान हो, अब मोक्ष हुआ तो सुन के चले जाओगे, लेकिन अंदर अंदर कहोगे ऊँसे ही कह रहे, अपन भगवान थोड़ी हैं, अपन तो आदमी हैं, मोह राग देश से भरे भाई। अबे तो अपन दुकान चलाने, दुकान बंद थोड़ी करने, बड़ी मुश्किल से तो सेट भाई जी कह रहे बंद कर दी। इसका मतलब आपने पूरा गलत समझ लिया, तो पूरा पूरा क्रॉस। हम एक बात कह रहे, दुकान भी टाइम पे बंद होएगी। धन्य वे नहीं है जिनकी दुकानें चल रही हैं, धन्य है जिनकी दुकानें अनंत काल नहीं खुलें। बोलो भाई, ये कौन कौन को दुकान चलाने, बोलो अनंत काल हैं? बोलो भाई, अनंत काल क्या करना है, बोलो। धन्य वे नहीं है जिनकी, हाँ बोलो, दुकानें अनंत काल नहीं खुलेंगी, ये तो सोचो। तो यार इधर से देखो तो ही समझ में आएगी, नहीं तो यही लगेगा पंडित जी आपको जितने प्रवचन करना है ऐसे करो कि हमें धक्का ना लगे। बहुत परेशान है मेरे से लोग, कुंवारे लड़कों को मेरे पास भेजने से माताएं डरती हैं। देख भैया, तू सब सुन सीख, इतो ही सीख जितो काम चलाए हो गए। मैंने तू ब्याह जरूर कर लिए, दुकान अच्छे से चलाइयो, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको ही। अरे कुछ है ही नहीं, हम कह ही नहीं रहे तुम घर छोड़ो, हम फिर कह रहे यहाँ छूटने योग छूटेगा जब समय आएगा। अभी नहीं आया तुम्हारा समय, नहीं छूटेगा, तुम छोड़ोगे भी नहीं और हम छुड़ाएंगे भी नहीं। हम तो केवल एक बात कह रहे हैं कि बूस्टर डोज लेते जाओ, गुणस्थान बढ़ता चला जाएगा, सब काम समय से होगा। इतना सा बच्चा डॉक्टर एक दिन बनेगा, एक दिन बनेगा, अभी नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, कुछ बात के ध्यान से सुनना। एक दिन ये बालक ही डॉक्टर बनेगा, लेकिन एक दिन में नहीं बनेगा। एक दिन हम सब भगवान बनेंगे, लेकिन भजन तो सुना होगा, हम बनेंगे भगवान एक दिन। एक दिन, अब लोग जाकर मजाक उड़ाए, हाँ एक ही दिन में बन जाओ। तो हम कह रहे एक दिन में कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, बताओ। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, गुणस्थान बढ़ेगा, समय आएगा। ठीक, आगे चलूं। परिपूर्ण और निर्मोह में कोई शंका नहीं, बहुत बढ़िया। जिसको भूलना ही मोह है और ना जानना ही अज्ञान है। जिसको भूलना ही और जिसको नहीं जानना ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। और जिसका आनंद नहीं आता इसी का नाम मिथ्याचारित्र। जिसका आनंद नहीं आता उसी का नाम, सारा आचरण अच्छा कर रहे देह की तरफ से, 28 मूल गुण वगैरह सब द्रवलिंगी मुनि दशा में, लेकिन इसका नाम सम्यक चारित नहीं है। आत्मा को जान करके जो आनंद है वो सम्यक चारित। क्या लिखा है बोलो भाई, सम्यक चारित की परिभाषा 6 डाला जी में। हाँ, आप रूप में लीन रहे थिर। इधर से तो नहीं लिखा। अभी तुम लोग भी भटक भ्रम कर सकते हो मुझे देख के। एक बात है, पंडित जी को चारित बढ़िया, एक तो बाल छोटी और थाली धो के पियत और चटाई पे सोते और ऐसे कपड़ा पहने। ये अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व है। 80 नंबर की गाथा में लिखा है, ऐसे तो तुम अनंत भगवान को भी नहीं पहचान पाओगे। तुम अनंत भगवान को समोसरण से देख रहे हो, तुम अनंत भगवान को इंद्रों की उससे देख रहे हो, दिव्य ध्वनि से देख रहे हो। उसका नाम अनंत नहीं है। ऐसी इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, इसका नाम सम्यक चारित्र नहीं है। तो सम्यक चारित्र किसका नाम? पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हो आप? उसका कारण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ होते हैं। नंबर 1 क्या बोला हमने? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ होते हैं। सबको पता है ये बात? अब ये बताओ कि 7वें नरक के नारकी में सम्यक चारित्र क्या है? अष्टमी के दिन मंदिर जाता है, 14 के दिन उपवास करता है, कौन से कपड़े पहनता है, क्या क्या करता है, सो बता दो। लेकिन सम्यक चारित्र तो वहाँ भी है। त्रियंश गति में पंचम गुणस्थान है, तो सम्यक चारित्र तो वहाँ भी है। देवों में सम्यक चारित्र है,
सम्यक दृष्टियों को, तो वहाँ तो वे कुछ करते ही नहीं, तो नापना पड़ेगा ना। अब आपस पढ़ो, सम्यक चाहिए की परिभाषा अपन यहाँ से नापते हैं, ये गलत हो जाता है। उल्टा नहीं लेना, हम आचरण के विरोधी नहीं हैं, मैं खुद आचरण कर रहा हूँ और निखालिस करना चाहता हूँ और करूँगा निर्दोष, क्या कहना है, शिथिलाचार रहित, मैं उसी का फेवर वाला हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसका नाम चारित्र नहीं है। चारित्र तो फिर से बोलो, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र, ठीक। तो और है संसरण ही संसार, परंतु स्वयं है तीन लोक में सार, परंतु स्वयं है तीन लोक में सार, समय सार, कारण परमात्मा, नित्य निरावरण। हाँ भी हटाएं, ले लूं, कठिन तो नहीं लग रहा है। अब नया साहब सब है, तीन लोक में सार, समय सार, कारण परमात्मा। बोलोगे क्या बोला? तीन लोक में सार, समय सार, कारण परमात्मा। ध्यान रखना, इस ग्रंथ का नाम कारण परमात्मा नहीं है। इसका नाम समय सार क्यों फेमस हुआ पता है? क्योंकि मेरा नाम समय है। आत्मा का एक पर्यायवाची नाम है समय, आत्मा का एक पर्यायवाची नाम है समय, और उसको द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न देखना, ये है नौ कर्म से भिन्न देखना सार। तो इस ग्रंथ में द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित ध्रुव दिखाया है, इसलिए इसका नाम है, याद रह जाएगा, समय नाम मेरा, सार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित। और समय सार ग्रंथ का नाम क्यों पड़ गया? कि वो तीनों से भिन्न दिखाता है, तीनों से भिन्न दिखाता है। आइए, तो मेरा नाम समय सार, कैसा समय सार? कारण परमात्मा। एक बार बोलो, एक बार बोलो, एक बार बोलो। ध्यान से सुनना, बहुत मजे लेना है हमें। क्यों? कारण को अच्छी भाषा में कहते हैं योग्यता, कारण को अच्छी भाषा में कहते हैं योग्यता। जल्दी समझ जाओ, मैं कारण कारण करूंगा तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगी। कारण कार्य, कारण कार्य, अब हम कारण माने योग्यता। क्यों? तुम में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है तो चपरासी की नौकरी करोगे कि टीचर की? बोलो बोलो भाई, क्या करोगे बोलो? क्यों? तुम में जज बनने की योग्यता है तो तुम काहे के वकील बनोगे? सोचो जरा, सोचो सोचो, तुम में काय की योग्यता है? परमात्मा बनने की। तुम में परमात्मा बनने की योग्यता है और तुम इतने से भी खुश हो रहे, हम पति बन गए। ढोर, तेरे में कारण पति था कि कारण परमात्मा था? नहीं, फूलो रहो, पति बन गए, पति बन गए, पति बन गए, फिर बब्बा बन गए, बब्बा बन गए, नाना बन गए, नाना बन गए। अरे नाना माने नाना, कछु नहीं बने, आत्मा ही हो, नाना नहीं हो। अब जल्दी जल्दी बोलो, तू कारण करोड़पति है, कारण इंजीनियर है? बता दे। फिर से कहता हूं, यदि तुम में परमात्मा बनने की योग्यता है तो उससे नीचा काम करने लायक नहीं है, क्योंकि मैं एक माता ने अपने बच्चे को सुधार दिया मैंने मुनि बनने की प्रेरणा करके मुनि बना दिया उसको, तो उसके पति नाराज हुए। अब मैं क्या कहूँगा सारी दुनिया को, मेरा बच्चे ने शादी नहीं करी, आदि आदि कमाया नहीं, शादी नहीं की, दीक्षा लेके चला गया। तो नाराज हो रहा था अपनी पत्नी पर कि तुमने सर चढ़ा रखा, तुमने बिगाड़ दिया, मैं दुनिया को क्या जवाब दूं, आदि आदि। पत्नी ने पति की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या मैंने बच्चे को अपराध के मार्ग में भेजा है? हमें शर्म क्यों आएगी? शर्म क्यों आएगी? हमने अपने बच्चे को भगवान बनने भेजा है, कारण परमात्मा है, भगवान बनने भेजा है। हमारी नजरें क्यों गिरना चाहिए? हमारे बच्चे ने अपराध किया है क्या? सोचो तो जरा, कारण परमात्मा, भगवान बनने गया हमारा बालक। भजन दे रहा हूं मैं। तुम बड़े गर्व से कहते हो मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट था, इतना इंटेलिजेंट था, बचपन से लेकर कॉन्वेंट गया, मंदिर ही नहीं गया, और इतना कम पढ़ लिख के तैयार हो गया, अमेरिका चला गया, वहाँ भी महीना में एक आध दिन मंदिर मिलता है, करोड़ों डॉलर छाप रहा है, बहुत उसकी ख्याति है,
बहुत भोग विषयों में डूबा हुआ है, बहुत भोगों में डूबा हुआ है। अब हम पूछ रहे स्तुति योगी ये बालक था या ये बालक है? जरा शांति से सोचो। अरे वो उसमें कारण करोड़पति डॉलरपति नहीं था, उसमें कारण परमात्मा पना था। तूने उसका परमात्मा पना भुला करके कहाँ पहुंचा दिया? हत्या करना और हत्या के मार्ग में प्रेरणा करना दोनों पक्का है? आगे तुम ही समझोगे कि मैं समझाऊंगा? खुद परमात्मा बनने के मार्ग पे नहीं चलते और अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते, अपने परम बच्चों को इस तत्व ज्ञान में नहीं लगाते और बड़ी खुश होते हैं, बेटा बेटा मंदिर तो फिर कर लेना बेटा। मैं विदेशी बच्चों की रिपोर्ट सुनता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। हम उनके मम्मी पापा से कहते हैं, बोलो भैया तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? अरे पंडित जी बहुत संस्कार दिए हमने उसे। क्या संस्कार दे? महीना में एक दिन मंदिर जरूर जाता है। अब वो पार्टी में रहना पड़ता है इसलिए आलू खा लेता है, लेकिन घर में नहीं लाता। और थोड़ी ड्रिंक भी कर लेता है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है बच्चा, करता नहीं है, रुचि नहीं है उसकी, इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मजबूरी में बलात् करता है। और बच्चे अब क्या करें, बच्चे बच्ची उसके इंटरकास्ट है, ईसाइयों से शादी कर रहे, क्या करें, माहौल ही ऐसा है। तो फिर तुम्हारे बच्चा में बचो का? जैसे एक ऐसी चिट्ठी हो गई, एक दकिया क्या कहते क्या बोलते हैं, हैबिट, दकिया कलाम, क्या कलिया, तकिया कलाम, तकिया कलाम होता है ना। हम चिट्ठी में एक बात जरूर लिखेंगे, बाकी सब ठीक है। समझ गए? बाकी सब ठीक है। पिताजी को कैंसर है, अम्मा को हार्ट अटैक, बाकी सब ठीक है। बच्चे की टांग टूट गई, घर में आग लग गई, व्यापार में घाटा हो गया, बाकी सब ठीक है। अब बाकी देखा चिट्ठी देखी है? अब तो चिट्ठी नहीं लिख रहे, दिक्कत तो ये है, बस चिट्ठी में ऐसा लिखा जाता है। फिर बचा क्या? स्वाध्याय की रुचि नहीं, तत्व की रुचि नहीं, तत्व की पकड़ नहीं, स्वाध्याय मिलती नहीं, सत्संग होता नहीं, बाकी सब सत्संग मिलता ही नहीं, मंदिर मिलता नहीं, देश गुरु मिलते नहीं, आत्मा परमात्मा की चर्चा नहीं मिलती। फिर अब आगे बच्चों का आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में लिखा है, मृतक कलेवर की भांति रहता है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टियों का जीवन मृतक कलेवर की भांति है। फिर जाओ प्रसन्नता का समाचार, कौन हो तुम? कारण। कारण का मतलब समझ गए? योग्यता। अरे प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। अब थोड़ा अपोजिट करो, तू नरक क्यों चला गया? तेरे में कारण निगोद तो नहीं था, कारण नरक तो नहीं था। लगाते जाओ उल्टा। तुम मिथ्या दृष्टि क्यों रह रहे हो? तुम्हें कारण मिथ्यात्व तो नहीं था, आत्मा में मिथ्यात्व का कारण तो नहीं था। बताते जाओ, कारण क्रोध तो नहीं था। एक घड़ा औंधा रखा गया, इधर से देखना शुरू किया, बिगड़ते चले गए। एक बार किसी तरह इधर से देखो, यदि तुझे विश्वास हो जाए मैं कारण परमात्मा हूँ, बस निपट गया। कुछ नहीं करना। फिर ध्यान रखना, घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, शरीर नहीं छोड़ना है। स्वामी जी की भाषा में बोलो, छोड़ना कहाँ है, वो तो छूटे छुटाए हैं। क्या कह रहे? वे तो छोटे छुटाए हैं, अत्यंत भाव है, वे तेरे में हैं कहाँ? इनसे हमें प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। पहले से कह रहा हूँ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो कर्म से, कर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, हाँ बोलो, कौन बोलेगा प्रॉब्लम? इतनी देर में समझ गए हो तो बोलो। हाँ हाँ, बस बस बस, इतनी प्रॉब्लम है। आज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मस्त करो, मस्त। कुछ नहीं सुधरेगा, ध्यान रखना, कुछ नहीं बदलेगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ, गोमठ सार जी में लिखा है, पहले गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में मन वचन काया में कोई सुधार नहीं होता। पहला गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, सम्यक दृष्टि के गुणस्थान में कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। बोलूं कि नहीं बोलूं? पचा लोगे? बोलो। मेरे उल्टे उल्टे प्रवचन है, आ जाए, बुलाए मत करो मुझे। हाँ भाई सावधान। पहले गुणस्थान में एक शादी होती और चौथे में मैक्सिमम 96,000। पहले गुणस्थान वालों एक खंड को भी पति नहीं होता और चौथे गुणस्थान वाला 6 खंड का अधिपति हो जाता है मैक्सिमम। बोलो भाई मंजूर है? तुझे तो और बिगड़ गया। हम तो एक ही शादी कर रहे थे, वो तो फिर से सुनोगे?
शादी तुम भी नहीं करते हो, शादी वो भी नहीं करता है। इसको भूलने पर कम शादी होती है, इसको जानने पर ज़्यादा शादी होती है, इसको भूलने पर इसमें एक होती है लेकिन उसी में 100% एकत्व मोहम्मद कर लेता है, और इसको जानने पर 96,000 होती हैं फिर भी एकत्व विभक्त रहता है। जल्दी जल्दी क्या गए कुछ एक होती है तो भी वहाँ एकत्व होता है और यहाँ 96,000 होने पर भी एकत्व, क्या गजब है। तो पंडित जी ये तो बेईमानी है, ये तो बहुत बेईमानी है। जो चाह रहा वह मिल नहीं रही और जो नहीं चाह रहा उसे मिल रही। तो समय हो रहा है इसलिए मैं दृष्टांत देके पूरा करूँगा, है ना। बिल्कुल अन्याय नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है ना हमारे प्रवचन में आओ, हमारे प्रवचन में आओ, वहाँ में कोई आता ही नहीं। और जो कहता है भैया तुम्हारी तुम जानो, हम जंगल में बैठे अपने मस्ती में बैठे, उनके पास सब आते हैं, हम क्या करें। और दिन दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत जल्दी समझ में आ जाए। घर में 10 बच्चे हों तो जो बच्चे मांगते हैं ना मीठा बार 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 बार, तो अम्मा लड्डू बनावे से पहले सोचत बाकी प्लानिंग, जाए देने नहीं है और जाए छोटे छोटे बना देंगे। कहे 2 मांगत 4 मांगत तो इतने बड़े बड़े पापा है मिलत लड्डू, और बच्चे को अपने आँख की भाषा में कहते टोंग याद आ भाई। अब जो बच्चा मांगता है उसे लड्डू नहीं मिलता है और अम्मा उसके लिए झूठ भी बोलती है, खूब सारे लड्डू अलग छिपा के धर देते और एक लड्डू में 10-20 रगत, बेटा बम। अब बच्चा क्या करे, खत्म हो गया तो हो ही गया बेचारा। उसने देखा शाम को पापा जी आए, उन्हें मना के खिला रही, और एक भैया वो नमकीन पसंद करता है, मीठा पसंद नहीं करता। तो अम्मा झट के खाया कर, ले चुपचाप खा ले, वो आ जाए, जल्दी खा ले, वो आ जाएगा। आपकी समझ में आ रही। जो नहीं चाहते उन्हें मिलते हैं और वे विरक्त होते हैं, और जो चाहते हैं उन्हें एक आध मिलता है, मिलती है, उतने में भी अनुरक्त होते हैं। इसलिए चौथे गुणस्थान में तुम इतने ईमानदार नहीं हो तो इतनी सी नौकरी में तो बेईमानी करत, बड़ी नौकरी कहाँ से मिलेगी। और वो 6 खंड का अधिपति होकर के भी एक परमाणु को अपना नहीं मानता। इतना काम करता है जैन शासन की सेवा में और इतना सा भी करता तो नहीं लेता। बेईमान को छोटी नौकरी, ईमानदार को नौकरी हो। ध्यान रखना, चक्रवर्ती नौकरी है, स्वामी तो मुनि हैं, स्वामी तो मुनिराज हैं। चक्रवर्ती भी उन्हें आहार दान की नौकरी करता है। वे पूरे 6 खंड में निर्दोष, क्या कहना चाहिए, कोई उपसर्ग ना आए, कोई संकट ना होए, प्रभावना होती रहे। वो नौकर बड़ा नौकर है, इंद्र बड़ा नौकर है, स्वामी तो दिगंबर मुनिराज ही है। अब बोलो भाई नौकर बनना है, वो सब बनोगे, चिंता नहीं करो। पहले छोटी नौकरी छूटेगी, फिर चौथे गुणस्थान में थोड़ी बड़ी नौकरी मिलेगी, इसके बाद थोड़ी और बड़ी मिलेगी, और इसके बाद नौकरी खत्म, स्वामी पूरा। हाँ भाई समझ में अब तो कठिन नहीं लग रही वो बात, कारण परमात्मा हो। विचार करना, बाकी चर्चा बाद में।